Hello friends, welcome to Nursing Knowledge. So today we'll do the cardiac diseases. आज हम cardiac diseases के बारे में पढ़ेंगे because cardiac system itself a very complex and important system. इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं. लेकिन इसकी जो डिजीज़ है वो काफ़ी सिमिलर सी होती हैं. सो इन टुडेज़ वीडियो विल डिफ्रेंशिएट ईच डिजीज़ विद इमेज के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड विल आफ्टर दैट विल डिस्कस द MCQs ऑल्सो. सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो फर्स्ट विल रीड. सो दैट इज़ द इमेज ऑफ CAD. एक कॉरोनरी, दिस इज़ द कॉरोनरी आर्टरी. इसको जूम करके यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन द येलो पोर्शन इज़ द प्लेग और इसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग भी आ गया यहाँ पे काफ़ी सारा. तो जो नॉर्मल आर्टरी का स्पेस था दैट इज़ नैरोड. काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड फ्लो में परेशानी है, डिफ़िकल्टी है. सो दैट इज़ कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और CAD. नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई blood to the heart. Next is myocardial infarction. In short form we called as MI, or in common language we called heart attack. So myocardial infarction occur when blood flow to the heart muscle. हार्ट की 3 मसल होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. जिसमें से जो मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. वही हार्ट को पंप करने के लिए इंक्रीज करती है. सो हार्ट मसल इज़ ब्लॉक्ड. किसी वजह से हार्ट मसल में ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, दैट लीडिंग टू टिश्यू डैमेज. उस टिश्यू डैमेज होने लगता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है, उसमें टिश्यू डैमेज रुकने लग जाता है, डैमेज हो जाता है. तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हॉल्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है. तो दैट ब्लड अपना काम अच्छे से हार्ट अपना पंपिंग जो अपना काम है वो नहीं कर पाता. सो दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट मसल get damaged due to lack of blood to that area. सो दिस इज़ दी हार्ट मसल, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे कहीं ब्लॉक हुआ है जस्ट लाइक दिस. हार्ट मसल को भी ब्लड चाहिए होता है टू फंक्शन इनफ. तो इस वजह से ऐसा कुछ बनता है जिस क्लॉट की वजह से सप्लाई रुक गई है एंड आफ्टर दैट इट गेट MI. नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक इज़ अ डिफरेंट कंडीशंस. हार्ट फेलियर क्या होता है? A chronic condition where the heart cannot pump enough blood to meet the body needs. हार्ट काम तो कर रहा है लेकिन कम हो पा रहा है हार्ट से काम. जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं हो पाता है. उस कंडीशन में हार्ट फेलियर होता है. सो दिस इज़ द इमेज ऑफ नॉर्मल हार्ट जो पंपिंग करता है. पहले यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर यहाँ से यहाँ सर्कुलेट होके लंग्स में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेट होके दोबारा से यहाँ पे आता है और फिर आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. सो दिस इज़ द नॉर्मल साइकिल. लेकिन अगर हार्ट का फंक्शन कम हो जाए या फिर नॉर्मल जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको ना मीट करे, दैट कंडीशन अकर हार्ट फेलियर. तो हार्ट इस कंडीशन को कॉम्पनसेट करने के लिए अपना साइज़ भी इंक्रीज़ करता है. पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेट होता है, साइज़ को बड़ा करता है कि ज़्यादा ब्लड वो रिसीव करे और बॉडी की डिमांड को मीट करे. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं कि आफ्टर दैट डिस्पाइट द लार्ज वेंट्रिकुलर, जो हार्ट है वो इनफ ब्लड नहीं दे पाता है बॉडी को और बॉडी में हार्ट गेट्स दी हार्ट फेलियर अटैक. नेक्स्ट कंडीशन इज एर्थमियास. एर्थमियास इज द कंडीशन, हमारा जो हार्ट होता है दैट वर्क्स इन अ रिदम, एक रिदम में काम करता है.
सबसे पहले जो एसए नोड है, साइनस एट्रियल नोड, एसए नोड, वो इम्पल्स इनिशिएट करता है, इट गेट ए क्लिक, और एसए नोड एवी नोड तक इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है। एवी नोड परकंजी फाइबर के थ्रू हमारी कार्डिक मसल्स में काम करने की इम्पल्स एक्टिव करता है। सो ये सारा सब कुछ एक नॉर्मल रिदम में चलता है। पहले यहाँ पे सिग्नल आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर ये यहाँ पे भेजेगा। लेकिन कार्डियक अर्दमियाज अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया है, इट्स कैन बी एनी रीज़न, इस कंडीशन में जो एसए नोड है दैट गेट कंफ्यूज। एसए नोड से बहुत सारे इम्पल्स इनिशिएट होंगी विदाउट एनी डायरेक्शन, और वो एवी नोड तक जाएंगी। एवी नोड ऑल्सो गेट कंफ्यूज, और वो भी अपना डिसफंक्शन करने लगेगा। इधर भी नोड, इधर भी इम्पल्स इनिशिएट कर देगा, नीचे भी कर देगा। सो जो सारा रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट कॉल्ड इज कार्डियक arrhythmias. This is the image of normal rhythm, and this is the image of cardiac arrhythmias. A is absence. A अगर anatomy में आ गया है, that denote absence. Rhythm का absence is arrhythmias. Next, valvular heart disease. हमारे हार्ट में 4 जगह पे वाल्व होती तो है, लेकिन जो मेन होती है दैट इज इन 4 डायरेक्शन। ए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर के बीच में, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर लेफ्ट साइड भी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में, दैट इज मिट्रल। और ये जो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स होती हैं वो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती हैं। तो ये बैक ओपन होती है, ब्लड बंद होती है, एक रिदम, ये भी एक पैटर्न चलता है। सो अगर किसी वजह से डैमेज और डिफेक्ट इन वन ऑफ द 4 हार्ट वेल्व्स दैट डिसरप्ट नॉर्मल ब्लड फ्लो, किसी भी रीजन की वजह से अगर इनका वेल्व का फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है, कम हो जाता है, या बिल्कुल क्लोजर नहीं हो पाता, सो दैट डिसफंक्शन द नॉर्मल ब्लड फ्लो। सो नॉर्मली जो वेल्व्स होती हैं दैट क्लोज लाइक दिस, बिल्कुल स्पेस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, दैट इज ओपन एरिया, ओपन इमेज, एंड दिस इज क्लोज इमेज। और ये सेकेंड साइड है, दैट इज वल्वुलर हार्ट डिजीज इमेज। अगर ओपन होंगी तो वो ऐसे होंगी, अगर क्लोज होंगी तो ऐसे होगी, मतलब नाउ प्रॉपरली ओपन हो पाती हैं एज कंपेयर टू ओपन, वो इतना भी ओपन नहीं हो पाती हैं, और क्लोज में वो बिल्कुल क्लोज भी नहीं हो पाती हैं, जस्ट लाइक दिस। सो इट इज नॉट नॉर्मल सिचुएशन, एंड दैट इज कॉल्ड वल्वुलर हार्ट डिजीज। नेक्स्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. कंजेनाइटल इज रिलेटेड टू बर्थ. बाय बर्थ अगर हार्ट में कोई डिजीज है, यूजुअली तो आफ्टर एज 40, 50, 60 में हार्ट प्रॉब्लम होता है, एक्सपेक्ट होता है, लेकिन कंजेनाइटल बाय बर्थ भी हो सकता है. इट डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट and great vessel present at birth, that is called congenital heart disease. So this is the normal anatomy of heart at birth, and this is the congenital heart issues. क्या क्या हो सकते हैं heart issues congenital? Transposition of great arteries, arterial septal defect, aortic co-arrection एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो ये चार जो कंडीशन है दैट इज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे एंड विल डिस्कस द एमसीक्यूज. नेक्स्ट इज पेरिकार्डाइटिस. आई टोल्ड यू हार्ट का 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. So pericarditis is the inflammation of pericardium. जहाँ पे itis लग जाता है that is inflammation. So pericarditis is inflammation of pericardium of heart. Inflammation of pericardium, the thin sac surrounding the heart.
दिस इज़ द नॉर्मल एंड दिस इज़ द पेरिकार्डाइटिस इमेज। ये जो आउटर लेयर है, बिल्कुल पतली सी जो लेयर है, आउटर लेयर, दैट लुक्स लाइक दिस, स्वेल सा लग रहा है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, सो दिस इज़ द पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन. Atrial fibrillation, a common type of arrhythmia that causes an irregular and often rapid heart rate. Atrial fibrillation is the advanced form of arrhythmia, a common type of arrhythmia that causes an irregular and often rapid heart rate. I told about this कि ऐसे होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। एट्रिया में बिल्कुल भी मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है, जहाँ मन चाहे वहाँ पे इम्पल्स घूमती हैं। सो दिस इज़ द एट्रियल फिब्रिलेशन, और इसका ईसीजी भी बिल्कुल ऐसे आता है। इसमें PQRS वेव का पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, वेरी कॉमन इन द कम्युनिटी। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज एंड वेरी वी कैन से डिलेड, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज इटसेल्फ ए वेरी रिस्की प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी. हार्ट प्रॉब्लम caused by high blood pressure इंक्लूडिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारा जो हार्ट है उसमें भी बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है. एंड थिकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, जितना स्पेस बढ़ेगा उतना वेंट्रिकुलर वॉल थिक होता जाएगा. हमारा हार्ट कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, इसलिए अपना साइज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर बढ़ाने लग जाता है. क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो बॉडी का रिक्वायरमेंट ब्लड फ्लो तेज में फास्ट रहता है, और उस कंडीशन को मीट करने के लिए हमारा हार्ट अपना लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज बढ़ाने लग जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होने लगती है. सो दैट इज वेंट्रिकुलर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज. दिस इज द इमेज ऑफ नॉर्मल हार्ट, दिस इज द इमेज ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट, एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. यहाँ पे वेंट्रिकुलर वॉल थिक हो गई हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल. ये नॉर्मल है एंड दिस इज थिकनिंग ड्यू टू हाइपरटेंशन. दिस इज कार्डियोमायोपैथी. मायो इज मसल, कार्डियक मायो, कार्डियक की मसल में प्रॉब्लम, डिजीजेस, डिजीज ऑफ द हार्ट मसल दैट मेक इज हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप द ब्लड. मसल, एक हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ा था, दैट वाज द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड टू द मायोकार्डियम, बट यहाँ पे है एनी अदर डिजीज ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट, दैट इज कार्डियोमायोपैथी. सो क्या क्या हो सकता है? दिस इज द इमेज ऑफ नॉर्मल हार्ट. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है. यहाँ पे ये बिल्कुल हाइपरट्रोफाइड हो गई हैं. देन सफर वॉल का भी हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथीज. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel so that I can be encouraged to make more video about this, and please suggest some topic also for which I can make video very fast. Thank you.